मलिक साहब, पप्पू यादव के बाद अब पवन खेड़ा संसद में ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा? हाँ। अरे आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। अच्छा पत्रकार हंसो। आज जो पवन खेड़ा जी ने कहा ना, बहुत अच्छा कहा। मैं उसको क्या कहता हूँ, 56 इंच का बनर पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर पवन खेड़ा जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर, 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद। फिर माफी मांगनी पड़ेगी आपको। कौन से माफी? तो ये देखना आ ही नहीं रहे 20 दिन से संसद में पांव नहीं धर रहे। पत्रकार महोदय, मैंने आपको कहा था, मेरी बातों का समझते नहीं। मैंने कहा था जब संसद शुरू होने से पहले आपको इंटरव्यू दिया था कि राहुल गांधी जी संसद में पांव धरेंगे, मोदी जी फरार हो जाएंगे। संसद में पांव धरेंगे, मोदी जी अमित फरार शाह हो का बयान नहीं सुना? वो संसद में बैठे रहते हैं, 20 दिन कैंटीन में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं। कैंटीन में चाय पीते रहे हैं। कैंटीन के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, किसी को ठेका दिया हुआ कैंटीन का। अरे संसद में आओ, लोगों ने चुना, संसद में जवाब दो। राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दो ना। चलने दोगे जब आएंगे ना। चलने, सरकार नहीं चलने दे रही क्योंकि दोषी है, गुनहगार है, युवाओं के गुनहगार है, महिलाओं की, जो युवा पत्रकार, जो युवा हैं, महिलाएं जिनके साथ इन्होंने जुल्म किया, उसके गिना गुनहगार लोग हैं। कैसे आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने एक ही तो सवाल कर रहे हैं, भाई गोली किसने चलाई, पेंटागन किसने चलाई, अंदर किसने किया, ऑर्डर किसने पास किए? अमित शाह कह रहे हैं मैं 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक बैठा रहूंगा, 24 घंटे के लिए तैयार हूँ क्या चर्चा करने के लिए। कॉफी चाय पे पीते रहते हैं, चाय या कॉफी पीते रहते हैं? अगर 24 घंटे चर्चा कर लिए तैयार हूँ मैं। अरे 24 घंटे तो दीमक है ना, वो खाती रहती है लोगों को। ये दीमक की तरह खा रहे हैं लोगों को, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं ये। अरे संसद ने चुना है, जवाब संसद मांग रही है, कैंटीन वाला मालिक नहीं मांग रहा। कैंटीन वाले से आप चाय पियोगे, पैसे दोगे, कैंटीन वाले को जवाब दोगे। चैम्बर में बैठे रहते हैं। अरे वो तो लोग करें, कैंटीन में चाय पीते रहते हैं। आता हूँ कैंटीन में चाय पी के चला जाता हूँ। अरे संसद में आओ, राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं, देश के प्रति कुछ आप जिम्मेदारी चलने तो दोगे जब तो आएंगे वो ना। सरकार खुद नहीं चलने दे रही, उनको पता है हम गुनहगार। मैंने बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये सरकार संसद नहीं चलने दे रही। राहुल गांधी जी कह रहे जवाब दो ना, वो कह रहे हैं गोली क्यों चलाई, जवाब दो। सच्चा आदमी, एक चीज, सच्चा आदमी राहुल गांधी देश के प्रति लोगों की आवाज उठा रहा है, युवाओं के प्रति। युवाओं में कुछ आशा जागी क्योंकि राहुल गांधी जी मैदान में आ गए। राहुल गांधी जी छात्रों के लिए मैदान में आए तो आपका उनका इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री। चाणक्य कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को लिख के दे दो कि बीच में अरे मेरी बात, पत्रकार मेरी बात, तुम नहीं बचाओगे। अरे पत्रकार बोलते मेरी बात सुनो, ये ना अपने मुंह से चनक्के चुनक्के कहना बंद कर दो। मेरे सामने चनक्के में मत कहना। चनक्केगिरी खत्म हो गई। 500 कहते हैं, 240 में अटक गए, तो चनक्केगिरी उसी दिन की खत्म हो गई। और ये चनक्के तीसरी बार सरकार अरे सुनो, सुन लीजिए मेरी बात सुनो, फिर मैं कहूंगा फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। अब मशीनें जल गई हैं, 4000 मशीनें, इस बात को भी ध्यान में रखना। 4000 सबूत इन्होंने मिटा दिए। ये मशीनें जो जला दी ना, वो सबूत मिटा दिए। वही मशीनें घूम रही थी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, वो मशीनें घूमी है चारों तरफ, वो अब जल गई हैं। तो सरकार, देखिए, सरकार दोषी है पूरी तरह से युवाओं के प्रति। युवाओं पे लाठीचार्ज सरकार ने किया है, कील वाली लाठी मारी है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, अंधा किया है युवक को। इसके लिए पूरी तरह से झारखंड की बात कर रहे हो? अरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहे हो, आया चाटुकार बन के एक और। दिल्ली की बात क्यों नहीं करते? झारखंड की बात क्यों नहीं करते? ये मोदी, जाओ ना मोदी के पास, झारखंड की बात क्यों नहीं आप करो ना, फिर उसकी मणिपुर की बात करो। करो मणिपुर की बात, क्यों नहीं गया मोदी? क्यों नहीं गए अभी तक? अभी तक नहीं गए। शर्म करो, शर्म करो, सरकार इनकी अभी तक नहीं। पूरे मानसून सत्र में कितने घंटे कार्रवाई चली है संसद की, ये बता दो भाई। देखिए, वो सरकार से पूछो, मैं क्यों बताता हूँ, सरकार से पूछो ना। ये देश जानता है, तो विपक्ष नहीं चल रहा। अरे देश जानना, देश पूरी 140 करोड़ लोग आज जान चुके हैं कि राहुल गांधी जी है। देश, लोगों को पता लग गया। बोलना मत बीच में, रुक जाओ, सुनो बात पूरी। राहुल गांधी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। राहुल गांधी जी के, बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है देश। मोदी जी कहते हैं ये बेचने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत, ये बीजेपी मुक्त भारत है। ऑन कैमरा कह रहा हूं, 100 साल तक 100 100 100 साल तक
बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इमरजेंसी लगा आज मेरी देंगे, बात, इमरजेंसी लगा देंगे। इमरजेंसी नहीं, जो जनता है ना, जनता ने अब ठान लिया है, घर जा मोदी हट जा मोदी। लोगों ने ठान लिया, दिमाग में लोगों की सोच होगी। राहुल गांधी जी ने जो कहा ना युवाओं के प्रति, अब युवाओं को विश्वास है कि हमारी आवाज राहुल गांधी ने उठाई और हम जीतेंगे और जीते। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। आम आदमी और का सुनिए, करोड़ों अब रुपए बर्बाद हुआ है सेशन में। इन्होंने किया ना, सरकार ने किया ना, विपक्ष ने संसद नहीं चलने वैसे दिया। अरे करोड़ों रुपए तो ये खाने वाले लोग हैं, ये कमीशन खाने वाले लोग करोड़ों रुपए खा गए, चंदा चोर हैं, चोरी भी करते हैं, करोड़ों रुपए के हेरा फेरी भी करते हैं, घोटाले भी करते हैं, कोई घोटाला सामने नहीं आता, कोई जांच नहीं होती। कितने घोटाले हो गए यार। राहुल चलो, गांधी माफी मांगे। अरे मेरा तो दिमाग ठनठना लगा है, कितने दिमाग के घोटाले हो गए। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला, शर्म करो, नोटबंदी। राहुल गांधी माफी जी, मांगेंगे। ए, शासन सेशन नहीं चलने दिया, सेशन नहीं चलने दिया। दस्तखत देना, इंटरव्यू नहीं, सेशन क्यों नहीं चलने दिया? तरीके से काम करो, सेशन क्यों नहीं चलने तरीके से दिया? बात करो, शासन सरकार नहीं चलने दे रही। समझ गया पत्रकार महोदय, मेरे से बहस मत करना। राहुल गांधी का सिपाही हूँ, कांग्रेस में करता हूँ। जीएसटी लगा दिया, व्यापारी परेशान। 50 दिन दे रहा नोटबंदी में, क्या होगा 50 दिन? जिस चौराहे पे, कौन से चौराहे पे बुलाए आप, आपको संसद में तो तुम आते नहीं हो। फिर उसके बाद आपका ये राफेल डील कमीशन, आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोरोना कांड, क्या क्या कांड। अरे मेरा तो माथा छटक लिया, मतलब छटक लिया मेरा माथा। कौन कौन से इन्होंने घोटाले कर दिए यार, कमाल है यार। देश शर्मिंदा है इनकी सरकार को रह के, माथा सटक लिया। अब हमारा देश के लोगों ये माथा सटक लिया। कॉमनवेल्थ के अब घोटाले भगाएंगे याद इनको, नहीं है। हैं? कॉमनवेल्थ के घोटाले याद नहीं है। कोई अब बरी हुए देखे, अब तो पत्रकार नहीं हो, झूठे पत्रकार हो। कोर्ट ने करा ना बरी, क्या करते थे ये मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अरे मनमोहन सिंह जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। वो तो मोहन सिंह कहते अरे थे। सुन लीजिए, ये क्या है, ये क्या घोटालेबाज, संसद में नहीं आते, हर बात पे तानाशाही। किसी बात का जवाब दिया? क्या हुआ वो 50 दिन का, वो कहाँ गई? प्रधानमंत्री को बंदर का हो गया। अरे बुलेट ड्रेस, बुलेट बंदर किसी ने कहा ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों? संसद भवन में देखा नहीं आपने? हमने मैंने देखा, ताली मारूंगा। जो पवन खेला जी, पवन खेला जिंदाबाद, पवन खेला जिंदाबाद। आज देश आपको सलाम करेगा पवन खेला जी, जो काम आपने किया कमाल किया। हंस रहा है विपक्ष मैं पे। जो मैं दिल से कह रहा हूँ, पवन खेला जिंदाबाद, अच्छा, कमाल है। वो छोटे छोटे बच्चों ने जो नारे लगाए उन्हें रिपीट कर तो रहे हो क्यों आप? बच्चे बच्चे नारे? पवन खेला राज्यसभा मेंबर हैं, अगर ये जो नारा लगाते हैं वो नारे क्या हैं? क्या नारे हैं बताओ? हिंदू वाले ये नारे हैं। इस देश में मुसलमान नहीं रहता, सिख नहीं रहते, और कौम के लोग नहीं रहते हैं, बताइए। हिंदू सेफ है उनकी वजह से, पता अच्छा, है आपको? सरकार किसकी है? ये तो कह रहे खतरे में है। ये पहला पत्रकार मैंने देखा भाई, ये पहला पत्रकार देखा। कह सरकार रहे है तभी तो सेफ है। सारे कह रहे हिंदू खतरे में है। ये पहला पत्रकार मुझे मिला है जो कह रहे हिंदू सेफ है। अरे बीजेपी बाकी पत्रकार है खतरे में, सरकार इनकी, लेकिन हिंदू खतरे में है। सरकार इनकी है, खतरे में हिंदू है। कमाल है भाई आपके भी यार। देखा नहीं काबर में किस हाल से जश्न मनाया है? मैंने देखो, सुनो, काबर वाले वो भी लोग देखे हैं जो उनकी देखे, फिर आप बोलोगे क्या है। मैंने वो भी देखा है, देवियों का कैसे वो दुराचारी की कर रहे हैं, देखा ना। शर्म नहीं हो, कहाँ चले गए हिंदू वाले, कहाँ चले गए वो मंदिर वाले, चंदा चोर वाले। पूरा सेशन बर्बाद कर दिया आपने। बीजेपी ने, मोदी ने, बीजेपी ने, समझ गए। बीजेपी जो मोदी जी है ना, गुनहगार है, डरपोक और कमजोर है। सुनो, सुनो, कांग्रेस ने पूरा सेशन, विपक्ष ने पूरा सेशन ड्रामे में निकाल सुनो, दिया। और मेरे साथ ड्रामा मत करो, तो मेरे साथ ड्रामा मत करो। पवन खेला अरे मेरे साथ ड्रामा मत करो। ड्रामा तो नोटिंग के बाद तो मोदी है, नोटंकी करता है, रात को रील बनाता है। होता आता कुछ है नहीं, रील बना दो। किया क्या देश के लिए? महंगाई दूर करी, बेरोजगारी दूर करी, जांच करो ना, लाठी मारी। यही तो कह रहे राहुल गांधी जी। क्योंकि आज देश का 40 करोड़ युवा ऑन कैमरा कर, 40 करोड़ युवा राहुल जी के साथ है, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। जीत निश्चित है। इस देश को अगर संभाल सकते हैं तो कांग्रेस मशीन में वोट कितने राहुल गांधी। अरे मशीन में वोट कितने निकलेंगे? तो ये चोरों से पूछो ना, ये तो चोर हैं। वो तो सरकार बना रहे हैं। खरीद फरोख्त तो कहाँ बना रहे हैं, पहले कह रहे हैं अपने आप। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे यार, हट जा मोदी, घर जा मोदी नारा चल रहा है। आप पहले पत्रकार है जो बोल रहे हैं। आज हर जुबान पे, ये जुबान है ना, हर युवा की जुबान पे, हर महिला की जुबान के, बुजुर्ग हो बड़े हो, सबकी यही की जुबान पे क्या है, ये हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, ये चल रहा है। समझ गए? आप जाइए, देखिए नेक्स्ट जो है ना, 47 तक है जो दे, अरे सुनो, 47 पल भर का तो पता नहीं, मैं भी घर पहुंच पाऊँ कभी। पल पर जिंदगी पता नहीं है। विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है। बड़ा अच्छा विकसित राष्ट्र देख तो लिया आपने, निवस्त्र घुमाया गया, विकसित राष्ट्र तो है। महिलाओं को नग्न घुमाया गया, मणिपुर में जिंदा गाड़ दिया हाथरस में, मध्य प्रदेश वहां जला दिया जिंदा। प्रधानमंत्री को बंदर कहा, माफी मांगेगे विपक्ष? किस लिए माफी? माफी प्रधानमंत्री को मांगनी है देश से।
माफी प्रधानमंत्री को मांगनी है। देश पता क्या कह रहा है? मोदी हटाओ, देश बचाओ। पार्लियामेंट का कुछ प्रोटोकॉल होता है नहीं होता, आप विपक्ष मानता है या नहीं? अरे सुनिए, प्रोटोकॉल इन्होंने क्या किया? संविधान को तो ये मानते नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है सरकार। बंदर धज्जियां लेके क्यों गए पार्लियामेंट में? क्यों नहीं जाएंगे? अधिकार है, बोल रहे हैं हम। ये तो स्लोगन है, चलता है, चलता है। मैं तो बार बार फिर कहूंगा, पवन खेड़ा जी, अरुण मलिक, कांग्रेस का, दिल्ली कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन खेड़ा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश सुरक्षित हाथों में है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के हाथों में देश सुरक्षित है। जय हिंद।